बात करेंगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया, यानी भारत में औद्योगिक विकास के बारे में। आज विश्व के सभी विकासशील देशों में औद्योगिकीकरण की होड़ सी लगी हुई हैं और वो अपने आर्थिक विकास को औद्योगिकीकरण मानकर ही आर्थिक संपन्नता की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यानी वर्तमान युग में तीव्र औद्योगिकीकरण या तेज़ी से बढ़ता औद्योगिकीकरण को विकास की एक प्रमुख सीढ़ी माना जा रहा है और इस हेतु हर देश जो विकास करना चाहता है और विकास की ओर अग्रसर हैं वो तेज़ी से औद्योगिकीकरण कर रहा है। भारत में स्वतंत्रता के बाद विभाजन हुआ देश का और इस सब की कहीं न कहीं कुछ प्रतिकूल प्रभाव लंबे समय तक भारत ब्रिटिश आधिपत्य में रहा था और उस सब का कहीं न कहीं बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट भारत के विकास पर पड़ा और इस प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए या यूँ कह लें कि हमारे देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए औद्योगिक विकास या औद्योगिक वृद्धि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया और भारत सरकार ने जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ उसके तुरंत पश्चात 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कर दी थी और इस नीति के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था को आधार बनाकर सक्रिय योगदान औद्योगिकीकरण का तय किया गया और प्रथम योजना से ही जो हमने 5 ईयर प्लान्स बनाने शुरू किए उसमें पहली योजना से ही हमने औद्योगिक विकास को बहुत ज़्यादा वेटेज देना प्रारंभ किया और धीरे धीरे वर्तमान तक पहुँचते इस समय तक पहुँचते हम औद्योगिक विकास बहुत तेज़ी से भारत में हुआ है और इस विकास के क्रम में जो सबसे प्रमुख बातें हैं वो इस प्रकार हैं। औद्योगिक विकास पर खर्च में हमारे देश में वृद्धि हुई है, यानी औद्योगिक विकास पर जो खर्च किया जाता है या यूँ कह लें कि औद्योगिक विनियोग दोनों ही चीज़ों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, यानी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है और औद्योगिक विकास यानी एक तरीके से आधारभूत ढांचा उद्योगों के लिए तैयार करने में जो व्यय है वो काफ़ी बढ़ गया है। सार्वजनिक क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो, औद्योगिक विकास पर व्यय लगातार बढ़ रहा है और पहली योजना से लेकर अब तक 12वीं योजना तक की यदि हम देखें तो स्थितियां ये हैं कि हम लगातार औद्योगिक विकास पर, चाहे वो बड़े उद्योग हों, लघु उद्योग हों या मझले उद्योग हैं, उन पर खर्च क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के कुल व्यय का जो हिस्सा है वो भी धीरे धीरे बढ़ा था उसके ऊपर, यद्यपि अब वो थोड़ा सा कम हुआ है। क्योंकि हम सार्वजनिक क्षेत्र के बजाय निजी क्षेत्र की तरफ ज़्यादा प्रवृत्त हो रहे हैं। यदि इन आंकड़ों को आप देखते हैं तो पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्रों में औद्योगिक विकास पर यदि खर्च की हम बात करें तो शुरुआती दौर में वो पहली, दूसरी, तीसरी योजना में, चौथी योजना में लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और ये व्यय हमेशा यदि बड़े उद्योगों पर खर्च कहें या लघु उद्योगों पर भी खर्च कहें तो ये उद्योगों पर कुल व्यय हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ा ही है और इस तरीके से ये इस बात का द्योतक है कि हमारी अर्थव्यवस्था औद्योगिक क्षेत्र में निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रही है। इसके अलावा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सुदृढ़ आधार प्रदान किया गया। यानी शुरुआत में जब देश आज़ाद हुआ था तो आधारभूत ढांचा विकसित नहीं था। ऊर्जा को ले लें, अगर हम परिवहन की अच्छी व्यवस्थाओं को ले लें तो यहाँ
ये जो समस्याएं थी, ये कहीं न कहीं औद्योगिक विकास में बहुत बड़ी बाधक थी। इनको दूर करके एक सुदृढ़ औद्योगिक विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार किया गया और साथ ही उपभोग उद्योगों में और औद्योगिक ढांचे में भी बहुत व्यापक परिवर्तन हुए हैं और औद्योगिक विविधीकरण भी देखा गया है। औद्योगिक यानी उपभोग उद्योगों में विकास का मतलब है कि पंचवर्षीय योजनाओं में निजी क्षेत्र के जो उपभोग उद्योग हैं उन्हें विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया गया और पिछले समय में जैसे कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, कागज़ उद्योग, व्यापारिक वाहन उद्योग, इस तरीके के उद्योगों की स्थितियों में काफ़ी प्रगति हुई है और एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार तैयार हुआ है जो कि तेज़ी से औद्योगिक विकास और नई तकनीक को स्वीकार करने के साथ साथ ही अर्थव्यवस्था में उद्योगों को बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं मजबूती प्रदान करता है औद्योगिक विकास को। इस तरीके के ढांचा बनाने का प्रयास किया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात औद्योगिक क्षेत्र में जो भी विकास कार्य किए गए उनमें जो परंपरागत उद्योग थे जैसे सूती वस्त्र उद्योग हुआ, जूट हुआ, चमड़ा और चीनी से संबंधित उद्योग हुआ, यद्यपि इसका विकास शुरुआत में बहुत ही धीमी गति से हुआ था, लेकिन उत्पादक और उद्योगपति जो हैं उन्होंने धीरे धीरे औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन के आधार पर इस प्रकार के उद्योगों में भी बहुत तेज़ी से वृद्धि और प्रगति को हम देख सकते हैं हमारे देश में। और भारतीय औद्योगिक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन होने के कारण, और आमूलचूल परिवर्तन किस रूप में हुआ, पूंजीगत आधार पर भी हुआ, बेसिक उद्योग जो मूल उद्योग हैं उनके आधार पर भी हुआ, और जो उपभोग उद्योगों के लिए जो बेसिक जैसे आयरन इंडस्ट्रीज़ हुआ, ऊर्जा शेष के क्षेत्र में हुआ, तो इस तरीके के परिवर्तनों के चलते औद्योगिक ढांचा क्या हुआ, बहुत ही मजबूत हुआ है और साथ ही उद्योगों में विविधीकरण भी आया है। क्योंकि विविधीकरण का मतलब है कि भारत पहले केवल कई चीज़ों पर, विदेशों पर आश्रित हुआ करता था और अब अनेक प्रकार की चीज़ें हैं जिनका उत्पादन भारत स्वयं ही करने लगा है। जैसे कई उपभोक्ता वस्तुएं, इंजीनियरिंग सामान हुआ आपका, या टेलीविज़न हुआ, या तकनीकी आवश्यकताओं की चीज़ें हुई, कुछ दवाइयाँ हैं, तो इस तरीके की चीज़ों में भी भारत ने औद्योगिक प्रगति में अपना बहुत बड़ा स्थान बनाया है, जिससे अपनी आवश्यकताएं कम से कम, ये सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि पहले आप अपनी आवश्यकताओं को जहाँ तक हो सके अर्थव्यवस्था पूरा कर पाए। और इस आधार पर यदि देखा जाए तो हमारे देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इस समय तक, यानी वर्तमान समय तक, शुरुआत की और आज की यदि हम तुलना करें तो कई अलग अलग क्षेत्रों में औद्योगिक नवीनता या विविधीकरण देखा गया है, जिससे जिन क्षेत्रों में हम पहले उत्पादन नहीं कर पाते थे या नहीं किया करते थे, उन क्षेत्रों में भी अब उत्पादन हमारे देश में ही किया जाने लगा है। अब यहाँ अगर आप समंकों को देखेंगे तो आपको अलग अलग उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग, मशीन, टूल्स, एल्यूमिनियम, पेट्रोलियम पदार्थ, नाइट्रोजन, उर्वरक, विद्युत शक्ति क्षमता और कोयला, इस तरीके के उद्योगों में भी कहीं ना कहीं क्या देखा गया है, विकास की स्थितियों को आप इस चार्ट में समझ सकते हैं कि जहां 1950-51 में लोहा इस्पात में जो भी प्रोडक्शन था वो किस तरीके से 2013-14 तक आपका क्या हुआ है, बढ़ गया है, काफ़ी उसमें परिवर्तन हुआ है। तो इस आधार पर यदि आप देखते हैं तो आपको हमको ये आभास होता है कि भारत में आधारभूत जो उद्योग हैं, जो कि सभी उद्योगों के विकास की धुरी हैं, वो मजबूत
हुए हैं उनकी स्थितियाँ बहुत मजबूत हुई हैं। जैसे यहाँ लोहा इस्पात लाख टन में दिया हुआ है जिसका उत्पादन, तो पहले केवल 10 लाख टन ही उत्पादन था 1950-51 में आप देखें, और अब ये बढ़कर आपका लगभग 2014 तक 815 लाख टन हो गया है। ठीक वैसे ही कोयला हुआ, और कोयला के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखी गई है। साथ ही सीमेंट, मशीन टूल्स और इस तरीके से जो आधारभूत बेसिक उद्योग हैं, जो दूसरे उद्योगों के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, इन उद्योगों का बहुत तेज़ी से भारत में विकास हुआ है। साथ ही उद्योगों में विदेशी विनियोग और विदेशी सहयोग में भी वृद्धि हुई है। विदेशी विनियोग एक तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI आप पढ़ते हैं, तो उसमें वृद्धि होने से जो पूंजी की कमी थी वो दूर हुई है, और उससे भारत में कुटीर उद्योग और बड़े उद्योग और नई तकनीकों को अडेप्ट करने का जो एक औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, उस ओर से बहुत ही सहयोग मिला है। भारत में निजी क्षेत्र में विदेशी विनियोग काफ़ी कम था, जो अब काफ़ी बढ़ गया है, बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजीपति औद्योगिक साहसियों के साथ में मिलकर उद्योग लगा रहे हैं, और ऐसी स्थितियों में पूंजी की जो प्रॉब्लम है या भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए, वो भी काफ़ी हद तक दूर हो रही है। साथ ही लघु और कुटीर उद्योगों का भी विकास हुआ है, क्योंकि भारत में चूँकि हम जानते हैं कि भारत बहुत जिसे कह सकते हैं हम श्रम शक्ति हमारे पास काफ़ी हैं, तो ऐसे में यदि छोटे उद्योग और कुटीर उद्योगों को हम बढ़ावा देते हैं तो डेफिनेटली रोज़गार की एक जो समस्या है वो भी काफ़ी हद तक बहुत ही उसमें भी औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण रोल हो सकता है यदि हम श्रम प्रधान उद्योगों को भी बढ़ावा देते हैं। तो जो छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, वो ज़्यादातर मशीनों के स्थान पर श्रमिकों के द्वारा वहाँ काम होता है। तो ऐसी स्थिति में रोज़गार के नए अवसर या ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जाता है, जो कि कहीं न कहीं विकेंद्रीकरण और समाजवाद का आधार है। यद्यपि औद्योगिक उसमें हमारे देश में केंद्रीकरण को बढ़ावा मिला है, यानी केंद्रीकरण को बढ़ावा मिलने का मतलब है कि कुछ क्षेत्र विशेष हैं जो कि औद्योगिक आधार पर अधिक विकसित हुए हैं। पर ऐसी स्थितियों में भी यदि हम ये देखें कि यदि 1956 की औद्योगिक नीति का हम देखें तो उसमें एकाधिकारी प्रवृत्तियों को रोकने और नए साहसियों को प्रोत्साहन देने पर जोर था। लाइसेंसिंग नीति के जो दोषपूर्ण क्रियान्वयन थे, उस प्रकार की स्थितियों से विपरीत स्थितियां देखने में आई थी। लेकिन कुछ क्षेत्रों में एकाधिकारी प्रवृत्तियों का ह्रास भी हुआ है और कुछ क्षेत्रों में केवल जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो कुछ बड़े उद्योगपतियों के हाथों में केंद्रित भी हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति भी हमारे औद्योगिक विकास या भारत के औद्योगिक विकास के क्षेत्र में देखी गई हैं, जहां पर कुछ बड़े समूह ज़्यादा व्यावसायिक जो कुछ बड़े समूह हैं उनका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर काफ़ी अधिक है। उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए हमारे देश में कई वित्तीय संस्थानों की भी स्थापना की गई हैं, जैसे राज्य वित्त निगम, आपका औद्योगिक विकास बैंक या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम और औद्योगिक वित्त निगम। इस तरीके के संस्थानों ने उद्योगों के विकास के लिए ऋण देने और वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का काम किया है। और औद्योगिक नीति में अनवरत अब तक संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि शुरुआत में औद्योगिक क्षेत्र में
धीरे धीरे जैसे हम शुरुआत में जिसे हम कह लें कि आधारभूत ढांचे का विकास नहीं था भारतीय अर्थव्यवस्था में, जो किसी भी औद्योगिक विकास के लिए ज़रूरी होता है। पर निरंतर औद्योगिक नीति में क्या हुए हैं, संशोधन हुए हैं। हम इससे पहले के जो लेक्चर है वो उसमें मैंने आपको बताया था कि भारतीय औद्योगिक नीति जहाँ शुरुआत में कहीं ना कहीं हम समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना के लिए प्रेरित थे, वहीं धीरे 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 अभी हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकारी क्षेत्र अपना हस्तक्षेप भी कम करता जा रहा है और सरकारी क्षेत्र के लिए जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग थे वो भी काफ़ी कम रह गए हैं। तो ऐसी स्थिति में औद्योगिक नीति है उसमें लगातार बदलाव हुए हैं और विशेष तौर पर 1991 में 1991 में जब उदारीकरण और वैश्वीकरण के कंसेप्ट्स आए, उसके बाद से निरंतर औद्योगिक नीति क्या हो रही है, जिसे कहते हैं खुली औद्योगिक नीति हम अपना रहे हैं और इस प्रकार ये संशोधन की प्रक्रिया अनवरत जारी है। तो हमारी अर्थव्यवस्था में तीव्र औद्योगिक विकास हो रहा है और उसमें ये सारी चीज़ें विशेष तौर पर पूंजी विदेशों से आना, पूंजी का उपलब्ध हो पाना और सरकारी संस्थाओं द्वारा या वित्तीय संस्थाओं द्वारा उद्योग में पूंजी की आसानी से उपलब्धि और लघु और कुटीर उद्योगों के विकास बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। थैंक यू।